राम राम का यही सिंपल सा लॉजिक था कि हिंदी शब्दावली के हिसाब से र आता है 27 नंबर पे, आ आता है सेकंड पे और म आता है 25 पे। तो सुवर्चला देवी जी, उनकी हनुमान जी की वाइफ का नाम है। तो हनुमान जी को हमेशा लगता है कि वो हनुमान जी, आप जब भी देखते हैं तो आप देखते हो कि हनुमान जी की अकेले आप मूर्ति देखते हैं और प्रणाम करते हैं। तो सुवर्चला देवी जी का एक मंदिर है, उनकी वाइफ थी सुवर्चला देवी जी। तो इसकी भी कहानी थी कि हनुमान जी को ना 9 विद्याएं सीखनी थी। मुझे क्लब जाना है, वहाँ पे मुझे कोई लड़की पटानी है, लड़का पटाना है, एंड आई वांट टू स्पेंड अ गुड टाइम टुगेदर। हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज मेरे साथ हैं ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो कि एक इंजीनियरिंग होते हुए उन्होंने अपनी जॉब कंटेंट क्रिएशन में की। सो मेरे साथ हैं राघव शर्मा। तो कैसे हैं राघव आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, शो में आके और अच्छा लग रहा है। तो इंजीनियरिंग की आपने और उसके बाद कंटेंट क्रिएशन कैसे? हाँ, तो आई थिंक ये वही स्टोरी है जो कि भारत के यूथ की है। नहीं, एक्चुअली दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑल्सो। क्या है, जो प्रॉब्लम है कि हमें ये नहीं पता कि आगे करना क्या है। सो 12th तक बेसिकली वी आर डायरेक्शनलेस, क्या करना है। तो आप किसी को भी पूछ लो क्या ऑप्शन है, या तो इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, तो वही चला आ रहा है। सिमिलरली विद मी, मेरे को ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि मुझे फोर्स किया गया इंजीनियरिंग कर लो, ऐसा ऑप्शन नहीं पता थे। तो अगेन 12th मैंने PCM में करी, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो मैंने महाराजा अग्रसेन IP यूनिवर्सिटी से किया है EC में। अब ये जो कंटेंट क्रिएशन है ये मैंने शुरू की थी व्हेन आई वाज इन 12th। मुझे आज भी याद है जब नोटबंदी हुई थी, तब हमने चैनल शुरू किया था मैंने अपने फ्रेंड के साथ। तब हमने नोटबंदी के ऊपर ऑन यूट्यूब, हाँ, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर। इंस्टाग्राम को तो मैं मानता ही नहीं था कभी कि इतना इंपॉर्टेंट है। इवेंचुअली बाद में उस पर मैंने कंटेंट अपलोड। वो तो टिकटॉक के बाद आया ना? हाँ, टिकटॉक के बाद आया, सही बात। और फिर इंजीनियरिंग जब करी, बट साथ में भी मैं जैसे बताया 12th में चैनल खोला हुआ था, तो मैं वीडियोस ही उसमें बना रहा था। बट मुझे लगता है कि स्टार्टिंग का फेज़ सबका एक बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ है। इवेंचुअली व्हेन आई ग्रेजुएटेड, तब मुझे फील हुआ कि अब आगे ऑब्वियसली घर वाले भी प्रेशर डालेंगे, इंजीनियरिंग हो गई है और आपके जो साथ के दोस्त, और हम तो वैसे ही शर्मा जी है तो हमें तो टॉन्ट भी नहीं मार सकते कि शर्मा जी का बेटा कर रहा है। तो वैसे ही शुरू हो गया कि भाई अब तो मतलब यू शुड थिंक अबाउट समथिंग एल्स ऑल्सो। तो फिर एक कहते हैं कि अंदर से आवाज़ आती है, और मैं एक्चुअली ऐसा इंसान हूँ जो एनर्जीज़ में ज़्यादा बिलीव करता है। तो मुझे ऐसा ही फील हुआ कि मतलब मैं हमेशा खुद को ये बोलता हूँ कि मैं खुद को फील करता हूँ कि आगे जैसे अगर 20, 25, 30 सालों के बाद ऐसा काम क्या होगा जो अगर मैं करूं और मुझे रिग्रेट ना करना पड़े। तो दिस वाज दैट क्वेश्चन जो मैं आपको खुद ही पूछता रहता था। तो मैं सोचा यार मैं जॉब कर लूं, पैसे भी मान लो बहुत अच्छे कमा लूं, या सब कुछ पापा का बिजनेस में आ जाए, कुछ हो जाए, मुझे रिग्रेट होने वाला है। काम मैं वो करूं जिसमें मुझे पता है यार कि मैं जो भी करूँगा आई विल बी हैप्पी। सो आप फाउंडर हैं SK चिल्ड्रन के, जो एक फाउंडेशन है, जो एक NGO है। सो उसका थॉट कैसे आया दिमाग में शुरुआत करने का इतनी यंग एज में? मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई यंग एज है नहीं, मतलब देयर इज़ नो एज टू स्टार्ट एनीथिंग, गुड थिंग बैड थिंग छोड़ो। क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़ा सा ऐसे भगत सिंह जी या फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं। तो भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, जितने भी फ्रीडम फाइटर देखोगे छोटी उम्र में ही उन्होंने बहुत बड़ा सोचा है और बहुत कुछ बड़ा किया है। अब हम उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट कुछ इनिशिएटिव जो अपने एंड पे कर सकते हैं, रादर देन थिंकिंग इम्प्लीमेंटिंग द थिंग्स अपने एंड पे, तो मुझे लगता है वो तो कर सकते हैं। तो ऐसे ही था कि एक बार मैं गाड़ी में था, तो बाहर व्हेन आई सॉ दीज अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, तो बच्चों को देख के यही सवाल आया कि यार इनमें और जो अंबानी का बच्चा है उसमें फ़र्क क्या है। ये पैदा यहाँ हुए तो इसमें इनकी क्या गलती है? चलो आप काम नहीं कर रहे, आपकी प्रॉब्लम है, वो बच्चा पैदा ही वहाँ हुआ। और एक रामाकृष्ण जी की एक बहुत अच्छी सेइंग है दैट हंग्री स्टमक इज़ नो गुड फॉर रिलीजन। तो ना अब हम इसी कमरे में बैठ के तो बहुत आसानी से बोल देते हैं कि यार बच्चे पढ़ते नहीं हैं। भाई उसको वो लेक्चर नहीं चाहिए, घर पे खाना नहीं है, माँ बाप ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं, इन्वायरमेंट साइकोलॉजिकली बच्चा बहुत बैक ट्रोडन है। तो वहाँ पे हम अपने एंड पे क्या कर सकते हैं? तो ऐसे ही हुआ कि मैं एक बार गोलगप्पे खा रहा था, तो वहाँ पे 5-6 बच्चे मिले,
तो मैं यही करता था, जैसे ट्यूसडे को टेंपल गए तो वहाँ बाहर बच्चे थे तो कुछ खिला पिला दिया, तो मैं ये कहता था भैया मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तुम इन रिटर्न मुझे ABCD सुना दो, गिनती सुना दो, ऐसा। तो ऐसे एक बार किसी ने बोल दिया, ऐसे 5-6 महीने करते करते बच्चे पहचानने लग गए। क्या सर मुझे 20 तक गिनती आती है। मैं कहा तू तो स्कूल जाता है, ऐसा नहीं आती। मैं कहा मैं सिखा देता हूँ। मैं 12th में था तो पास वाले पार्क में मैं चला गया, बैठ के बस मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बेंच में 5 बच्चों से शुरू किया था। आज हमारा सेंटर है जिसमें 200 बच्चे पढ़ रहे हैं और अब 10 स्टेट्स के अंदर वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं। टिल डेट वी हैव बेनिफिटेड ओवर 2.5 लाख पीपल अक्रॉस द कंट्री। तो वो अब ये शुरू कैसे हुआ, अब ना NGO भी क्यों रखा, एक बार किसी ने मुझे बोल दिया सर हमारे बच्चों को उठा के ले गए तो किसी पेरेंट ने बोल दिया कि बच्चे का एडमिशन कराना है, मैं कहा लिख पढ़ा दो, पर उसने पूछ लिया ऐसे। तो मेरे मन में ये ऐसा यार कि मतलब एक नाम तो होना चाहिए ना, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। तो उसके चक्कर में NGO का मैंने कहा कि चलो रजिस्टर करा लेते हैं, थोड़ा ऑफिशियल लगेगा। अब जैसे मैं अंदर आया तो अक्सर लोग कहते हैं कि यार और कुछ कर लो, ये कर लो, मतलब NGO के अलावा क्या कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है यार यही हो जाए तो इससे बड़ा क्या काम होगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ एनर्जी। अब वो समय लगाओगे तभी कुछ चेंज आएगा। अब आप जॉब में अपना टाइम लगाते हो तभी उसकी प्रोडक्टिविटी निकलती है। अब आप कहो कि मैं NGO को सेकंड कर दूँ, प्राइमरी में पैसे कमा रहा हूँ, यहाँ से करूँ, तो वो चीज़ मैनेज नहीं हो पाएगी। तो यहीं पे मेरा कंटेंट क्रिएशन कि मुझे कहीं पे जाना नहीं है, खुद वीडियोस बनानी है एंड आई विल शूट इट आउट। तो वो पैशन मिल गया और मेरे को पर्पस मिल गया। मेरे लिए लाइफ में पर्पस होना ज़रूरी है। आई कांट गो कि ब्लाइंडली कहीं भी चल रहा हूँ, कहाँ पे जाना है। आज से 25-30 सालों के बाद आई एम नो वे अ पर्सन जिसको मुझे ऐसा फील होता है कि कोई मुझे याद रखे, कुछ ऐसा नहीं है। कॉज को याद रखे। कल को कोई ऐसे हमारी NGO में एक लड़की थी, उसने वॉलंटियर किया तो बाद में उसने अपना ऐसा खुशी शुरू कर लिया, पार्क में पढ़ाना शुरू कर लिया। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि यार देखो यही तो मैं चाहता था कि लोग देख के अपने घर के सामने पार्क में पढ़ाना शुरू कर दो। बट थॉट आना, हाँ यार हमें करना है। 3 तरह के लोग हैं, प्रॉब्लम को देख रहे हैं आगे चले गए। एक बंदा चलो दैट पर्सन इज कंसर्न्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम, हाँ यार बुरा हो रहा है। तीसरा इंसान वो है जो कह रहा है यार मैं कुछ चेंज लाना है। मैं ये नहीं कह रहा 1000 लोग आपने बहुत मदद कर दी, हम हमारी कुछ औकात नहीं है कि हम किसी की मदद कर सकें। इट इज़ बाय गॉड्स विल कि वो हमें इस लायक बना रहा है कि हम किसी के लिए कुछ भी कर सकें। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। तो वो हो रहा है, वो करवा रहा है, तो हम कर रहे हैं। वेरी नाइस। सो आपका जो इंस्टाग्राम नेम है वो है मूविंग शिप नाम से। सो व्हाट वाज द रीजन? दी मूविंग शिप। या करेक्ट। तो बेसिकली ना एक्चुअली इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो माई नाना, जो मेरे नाना जी हैं, उनकी कंपनी है शिप्स स्विच गियर्स करके। तो इज़ वेरी सक्सेसफुल। तो मैं सोचा यार नानू से कुछ सक्सेस मिल जाए, ऐसा कुछ ना लाइफ में। तो मैंने वो शिप वर्ड वहाँ से ले लिया। मैं कहा ये शिप लूँगा ना, लकी होगा मेरे लिए बड़ा। तो मैं कहा शिप ऐसे तो बड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा है। तो मैं सोचा चलो शिप को मूव करते हैं कि ये ऐसी शिप होगी जो कभी रुकेगी नहीं, मूव कराएंगे। और दिल में लगा दिया कि थोड़ा रिस्पेक्टफुल फील होता है, इज्जत लगेगी, मतलब रिस्पेक्टफुल शिप है जिसमें चल रही है। तो इसलिए दी मूविंग शिप। और ये था, मतलब अब मुझे ऐसा फील होता है कि यूनिक नेम है। अब आप सर्च करो मुझे डोमेन लेने में या कहीं पे अकाउंट बना दो तो प्रॉब्लम नहीं आती। अब राघव शर्मा करूंगा तो पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे राघव शर्मा पे। बट दी मूविंग शिप इज यूनिक, तो एक सॉर्ट ऑफ ब्रांड बन गया। बट कॉज तो तब यही था कि कुछ चल जाए, जादू टोना चल जाए। और सो आपकी कुछ वीडियो में, मतलब कुछ के ज़्यादा वीडियो में आप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं ऐसा दिखता है। और आपने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपने स्टेटमेंट दिया था राम राम क्यों कहा जाता है 2 बार। सो हमको भी एलैबोरेट कर दीजिए कि वो क्यों कहा जाता है। तो पहली बात, ये हमारा सौभाग्य है कि हम हनुमान जी के कुछ भी दास हैं या सेवक हैं, कुछ भी एक ऐसी पावर है हनुमान जी के नाम में जो इंसान ज़िंदगी में टूटा हुआ हो ना, हनुमान जी का नाम ले ले वो सुखी हो जाता है। कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ना मुझे बड़ा मोटिवेट करती थी। तो वही एल्गोरिथम में जो आप सर्च करो वही चीज़ें पॉपअप करती थी। राम राम का यही सिंपल सा लॉजिक था कि हिंदी शब्दावली के हिसाब से र आता है 27 नंबर पे, आ आता है 2nd पे और म आता है 25 पे। टोटल है 54 और राम राम 2 बार बोलते तो 108 हो गया। तो जब हम एक मनके की माला करते हैं उसमें भी 108 बीड्स होते हैं। तो राम राम बोलने से आपने एक माला कर ली। तो बेसिकली देखो ये चीज़ें क्या हैं, एक एनर्जी है। हम राम, जैसे ये वीडियो वायरल थी, आई थिंक 26 मिलियन के अराउंड व्यूज़ थे। मुझे खुशी पता क्या हो रही थी, ये नहीं कि चलो ऑब्वियसली अच्छा लगता है किसी भी कंटेंट क्रिएटर को व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं। खुशी मुझे ये हो रही थी कमेंट में लोग लिखे हैं राम 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 राम। तो जब मैं कमेंट पढ़ रहा था ना, अंदर से गूज़बम्स आ रहे थे। अब देखो ना, यही है ना, अब आप गूगल में 10 चीज़ें सर्च कर सकते हो, बट अगर आप मतलब भगवान की कृपा से अगर मैंने वो चीज़ बोली, लोग
उसकी वजह से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ कर रहे हैं, वो खुशी मुझे ज़्यादा मूव करती है आज भी। सो एक क्वेश्चन और करूँगी मैं, हनुमान जी की शादी हुई है, आपने ये बोला है अपनी वीडियो में, सो वो भी बता दीजिए प्लीज़। हाँ, मतलब आप, ये मैं नहीं बोल रहा, ये चीज़ें आप गूगल कीजिए, मतलब इट्स बेटर कि सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो सुवर्चला देवी जी, उनकी हनुमान जी की वाइफ का नाम है। तो हनुमान जी को हमेशा लगता है कि वो हनुमान जी, आप जब भी देखते हैं तो आप देखते हो कि हनुमान जी की अकेले आप मूर्ति देखते हैं और प्रणाम करते हैं। तो सुवर्चला देवी जी का एक मंदिर है, उनकी वाइफ थी सुवर्चला देवी जी। तो इसकी भी कहानी थी कि हनुमान जी को ना 9 विद्याएं सीखनी थी। तो जब वो सूर्य देव के पास गए सीखने के लिए, तो उन्होंने बोला कि अगर 5 विद्याएं उन्होंने सीख ली, तो बाकी की कुछ 3-4 विद्याएं सीखने के लिए उनको सूर्य देव ने बोला कि आपको शादी करनी पड़ेगी। शादी करे बिना आपको ये विद्याएं हम नहीं दे सकते। अब हनुमान जी हैं, उनको तो पावर सारी चाहिए, पर हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम की बात है। अब हनुमान जी क्या करेंगी, वो तो, पर पावर तो चाहिए। तो फिर सूर्य देव की पुत्री ही हैं सुवर्चला देवी जी। तो फिर विवाह होता है, बट विवाह के बाद सारी पावर्स हनुमान जी वो विद्याएं सीख लेते हैं, और बट हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, और जो सुवर्चला देवी जी हैं वो तपस्या में चली जाती हैं। तो ये आंध्र प्रदेश के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में है ये मंदिर। तो कहते हैं, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि जो सिंगल है, सुन लो जितने सिंगल लोग हैं, वहाँ पे अगर आप जब शादी होने के बाद जाते हैं तो कहते हैं आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो मैं तो वीडियो में भी कहा था, हनीमून जाओ ना जाओ, मंदिर ज़रूर हुआ ना। देखो लाइफ में क्या है, खुशियाँ होनी ज़रूरी हैं। तो ऐसी देखो, एट द एंड ऑफ द डे ना, ये वीडियोज़, ये कंटेंट सही डायरेक्शन में होना चाहिए। अब इससे क्या हो रहा है, अब मैं आपको बोलूँ कि मैं कोई क्लब प्रमोट कर रहा हूँ, भाई यहाँ पार्टी बहुत तगड़ी होती है, सनबर्न है, गोवा चलते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा, आई नॉट होल्डिंग एनीथिंग अगेंस्ट क्लब्स और समथिंग, बट उससे बंदा क्लब जाएगा, इस वीडियो से बंदा कहाँ जाएगा, मंदिर जाएगा। अब बताओ क्या अच्छा है? करेक्ट, खुद सोच लो। अवेयरनेस। सो आपने जो अभी बात बोली कि बंदों को बोला आपने कि भाई शादी के बाद वहाँ जाओ, वहीं उसी से कनेक्टेड मैं क्वेश्चन करूँगी। सो आप यूथ्स को रिलेशनशिप एडवाइस भी बहुत सारी देते हो, तो एक एडवाइस दे दो फिर हमारे। हाँ, मैं तो अपनी लाइफ से ही बताता हूँ। मैं तो अपने रिलेशनशिप एडवाइस से मैं तो सबको एक चीज़ बड़े क्लियरली सजेस्ट करता हूँ, बी क्लियर इन लाइफ। अगर आपको हुकअप करना है ना, तो आप बोल दो। मैं ऑनेस्टली ये बात कैमरे पे रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ। आजकल कल्चर बहुत इजी हो गया है कि मुझे क्लब जाना है, और इसमें मैं ये नहीं कह रहा लड़कों की तरफ से, लड़कियों की तरफ से भी है, तो इट्स इक्वल। मुझे क्लब जाना है, वहाँ पे मुझे कोई लड़की पटानी है, लड़का पटाना है, एंड आई वांट टू स्पेंड अ गुड टाइम टुगेदर। आपको ये थॉट है, देयर मुझे लगता है 2 मैच्योर्ड लोग हैं, आपको लगता है कंसेंट है, क्लियर कर दो। प्रॉब्लम पता है क्या है आजकल सब में, यूथ में ये प्रॉब्लम है, हम क्लियर नहीं करते। हाँ शायद प्यार है, देख लेंगे, उस चक्कर में ना बंदे डिप्रेशन में जा रहे हैं, रो रहे हैं, ये सुसाइड वगैरह जो हो रही है, ये उसका, ये दिस इज़ द डार्क साइड ऑफ इट। आप जब क्लब में जा रहे हो, आप चाहते हो कि यार मैं रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ हुकअप करना, वन नाइट स्टैंड, मुझे ये लगता है, आप लड़की से क्लियर कर दो, या आप लड़की और लड़के को बोलो भाई देख मैं कल तेरे से मिलना नहीं चाहती, विल हैव अ गुड टाइम टुगेदर, आपको डांस करना है, साथ में रहना है, वो आपकी 2 लोगों की कंसेंट के ऊपर डिपेंड करता है, बट क्लियर। प्रॉब्लम यही है, अब आप क्या होता है, नंबर लेते हो, हाय हेलो शुरू होता है, फिर चल मिलते हैं, अब रिलेशनशिप बना रहे हो, लड़का या लड़की दोनों में से एक रिलेशनशिप में अंदर घुस रहा है, बट दूसरा बंदा तो कनेक्टेड ही नहीं है। एंड में क्या होता है, वो ब्रेकअप कर देता है, वो लड़की या लड़का रोने में ज़िंदगी बता देता है। फिर ये अरिजीत सिंह के गाने, मन भरिया भी प्राग के चलेंगे, स्टेटस होने ही होने हैं। फिर वो इंसान, ये कबीर सिंह की मूवी लोग कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, हम भी ऐसे थे, फिर वो सिगरेट पीना शुरू कर दिया, दारू पीना शुरू कर दी, उस लड़की ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अरे भैया तुमने क्लियर नहीं किया, तो किसी पे कभी भी ब्लेम डालना तो बंद कर दो। एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ के लिए डिसीजन नहीं ले सकते तो उसने ख़राब कर, नहीं भाई। तो इट्स वेरी क्लियर। मुझे लगता है जो मेरी एक रिलेशनशिप एडवाइस है, क्लियर। हाँ यार मैं देख रहा हूँ कि शादी करेंगे साथ में, डू यू थिंक दैट वी आर कंपैटिबल फॉर ईच अदर? यस, चलो। नहीं, मज़े में बात करो भाई, यही है भाई अपना सिस्टम में है नहीं ऐसा, आई एम अ वेरी स्टड बॉय और अ गर्ल, तो वैसे ख़त्म करो। क्लियर करोगे, खुश रहोगे, इस कॉम्प्लेक्सिटी में ना रहो। दिस इज द ओनली एडवाइस। नाइस। सो आज की कंपटीशन, मतलब आज बहुत स्ट्रेस हो गया है, उसकी वजह से लोगों को इतना ज़्यादा कंपटीशन है, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में हो, चाहे वो जॉब की में हो, किसी भी फील्ड में हो, लोग बढ़ रहे हैं तो कंपटीशन भी आ रहा है। सो उसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन?
मुझे इसमें तो बड़ा क्लियर ओपिनियन है। विद टाइम थिंग्स विल चेंज। मैंने कहीं एक सेशन में सुना था, जी न्यूज़ के आई थिंक जो फाउंडर हैं सुभाष जी, उनके एक सेशन अटेंड किया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि देयर इज ओनली वन थिंग जो लाइफ में परमानेंट है, वो है चेंज। ज़िंदगी में चेंज होता रहेगा, बाकी सब कुछ टेम्प्रेरी। इवन हम आज बात कर रहे हैं इस कुर्सी पे, कल कोई और होगा, एवरीथिंग इज़ टेम्प्रेरी। तो ये जो एंजाइटी इश्यूज़ हैं, ये जो हम सोच रहे हैं कि जो आज जॉब कर रहा है वो डरा हुआ है, क्यों? एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया, अरे यार मेरी जॉब चली जाएगी। कंटेंट क्रिएटर है यार, व्यूज़ नहीं आ रहे, पैसे कहाँ से कमाने हैं। या आप मान लो कि वो बाहर ठेले हो रहा है, यार आज सेल नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। एट द एंड ऑफ द डे आप ये देखो कि हर फील्ड में कंपटीशन है, हर फील्ड में स्ट्रेस है। क्वेश्चन वही वाला है कि क्या आप जो काम करो उसमें खुश हो कि नहीं। पर एक बड़े अच्छा कोट है, दैट यू आर योर ओन कंपटीशन। अब मैं पता है आपको ऑनेस्टली बात बताता हूँ, मैंने कभी बात करी नहीं इस बारे में। अब चलो बाय गॉड ग्रेस व्यूज़ अगर आ रहे हैं ना, जैसे आई थिंक लास्ट मंथ मेरे चैनल इंस्टाग्राम पे 40 मिलियन के आसपास व्यूज़ थे पूरे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो पहले क्या होता था, जैसे वीडियो डाली आधे घंटे बाद देखो यार कितने व्यूज़ आए, देखो एक बार लाइक कितने आए हैं, कितने रीशेयर हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता भी नहीं हूँ। अब मैंने देखना बंद कर दिया। अब जैसे आज मैं अभी सुबह वीडियो डाल के आया हूँ, मैं आज देखूंगा भी नहीं। जब मैं ऑफिस में बैठूंगा ना, अगली वीडियो बनाना हो, तब मैं देखता हूँ अच्छा कैसा रिस्पॉन्स है, अच्छा इसमें लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। क्यों? कंपटीशन नहीं करना किसी से, मुझे खुद पे ही कंपटीशन, खुद को इम्प्रूव करना है बस। उसके इतने व्यूज़ आ रहे हैं, उसके इतने लाइक हैं, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। मैं तो सोचता पहले यही था, खुद ही खा के अपने आप को मर जाऊँगा मैं। नहीं, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, अपनी खुशी के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ, एक वीडियो में मान लो 20 मिलियन है, आप सब पे 20 मिलियन नहीं होने वाले। आई थिंक जो मेरी एक लास्ट वीडियो थी उसमें 37 मिलियन के आसपास व्यूज़ हैं। तो अब मैं उसको सोचो, मैं उसको एक मार्क बना लूँ, यार 37 मिलियन आने चाहिए। मैं तो ज़िंदगी में मरता रह जाऊँ, खुशी नहीं होऊंगा मैं। तो अब मैंने ना व्यूज़ से कंपैरिजन करना बंद कर दिया है। कंटेंट अच्छा दो, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता है, अपनी रिसर्च कर रहा हूँ, अपना 100% दूंगा। अब बीच में अब जिसको ऑब्वियसली उसको मैं बार बार नहीं देखूंगा। अगले दिन जब मैं ऑफिस में बैठूंगा अपने, तब मैं देखता हूँ हाँ अच्छा ये चला है, अच्छा लग रहा है। लोग, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ ऑब्जर्व करने के, लोगों को कैसा लग रहा है, हाँ इसको मैं इस तरह बनाना चाहिए, हाँ किसने बोला है भैया ऐसे नहीं ऐसे, तो उसको मैं अपनी आगे की चीज़ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। बट एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ों का एक ही चीज़ है कि आपको वो करना है आज से ही। ये डिसीजन बहुत मुश्किल, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, पैशन करना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप इंसान स्ट्रांग नहीं हो, पैशन भूल जाओ ना, पैसे कमाओगे, लोगों की गालियाँ सुनोगे, तो ये पैशन तो बहुत ओवररेटेड है। फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स। नहीं, आपको बहुत करेजेस होना पड़ता है। प्रैक्टिकली ये है कि अब वो कहते हैं ना एक भजन, मैं तो भजन ही सुनता हूँ, अब तो पता नहीं वो टाइम ही खत्म हो गया मेरा वो गाने वाले का। तो मोस्टली मैं एक बड़ा अच्छा लाइन है उसमें कि रोते हुए तो मुझे मेरे राम ने ही देखा है। कि अब वो मुझे ही पता है कि जब अब तो चलो सबके फ़ोन आ रहे हैं, इंटरव्यू दे दो या एजेंसीज़ के ये हो, तो अब मैं इतना अट्रैक्ट नहीं होता इन चीज़ों से। क्यों? क्योंकि जब मेरा स्ट्रगल का फेस था ना, चलो अब भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, बट तब जब शायद 100 व्यूज़ थे, 50 लाइक थे, तब किसी ने नहीं देखा वो चीज़, तब कोई नहीं बात कर रहा था। आज सब बात कर रहे हैं। सो टू फाइंड अ स्टेबिलिटी इन लाइफ इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर competing with your own self. You know that I have to just work harder every day and become a better individual. That's it. Nothing more. That's nice. So आप रोडीज में भी गए हैं, स्प्लिट्सविला में भी गए हैं आई गेस। सो आपने ऑडिशंस भी दिए। सो क्या है वहाँ का सीन, क्या है एक्चुअली? कोई जुगाड़ चलती है या फिर एक्चुअल में? ये देखो कैमरे में नहीं बोल सकते ये चीज़ें। देखो मतलब देखो तो रोडीज का ये हुआ कि मैं बस ऑडिशंस फॉलो, पहले ऑडिशन देखता छोटे होते, शो मैंने कभी इतना इंटरेस्ट नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट। बट हुआ ये कि मैं एक बार चला गया, मैं यूट्यूब की जर्नी में जब स्टार्टिंग की बात है 2018-19 की में भी, तब 2019 में मुझे याद है, 2019 में मैं गया था LSE, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वहाँ पे मैंने कोर्स किया था मैनेजर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। तो तब भी यूट्यूब चैनल था, बट वही था कि कंटेंट क्या डालें, समझ नहीं आ रहा, ये करें वो करें ऐसा। तो शायद उसके आने के बाद रोडीज़ का ऑडिशन है, तो मैं चला गया, चल जाते हैं। घर वापस लौटने के बाद मैंने वीडियो डाल दी कि यार ये हुआ। उसमें आ गया आई थिंक 19,000 व्यूज़। मैं कहा यार ये तो सही है, बस वीडियो बनाई 90, अब वैसे आ रहे हैं 100 व्यूज़, 200 व्यूज़ कैसे आ रहे हैं यार, लोगों को ये पसंद आ रहा है, चल बनाते हैं। तो मैंने वीडियो बनाई उसमें गया, तो उसके बाद से मैं कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। अब चलते मैं भी ऑडिशन देता रहा। तो फिर मैं रोडीज़ बैटल ग्राउंड था इनका, तो उसमें जीता।
फिर पिछले साल मैं और रोडीज़ के PR राउंड गया मुंबई में, वहाँ पे मतलब जो पहले के 2-3 राउंड्स क्लियर किया ऑनलाइन इंटरव्यू के, फिर जो उनकी प्रोडक्शन टीम है MTV रोडीज़ की, उनसे मिल के आया, तो वो इंटरव्यू हुआ। तो फिर वही होता है, कनेक्ट मिल गए, जैसे ऑडिशन में ही आए हुए हैं, इनका आगे सिलेक्शन हो गया, शो में चले गए, तो ऐसे मेरे कनेक्ट बनते रहे, तो वो मुझे बताते हैं राघव ये लोग ये गलती करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अब लोग अक्सर मुझे कहते थे भैया आप रोडीज़ में तो गए नहीं, मतलब TV पे एग्जैक्ट तो आए नहीं, तो आप तो ये बता रहे हो ये होता कि नहीं। मैं तो ये बोलता था सिंपल सी चीज़ है यार, आप फॉलो करके देख लो, नहीं अच्छी लगे एडवाइस मत करो, आप देख लेना। तो अब ये हुआ कि जो लोग करते थे, अब कई लोगों का मुझे आया मैसेज कि भैया आपकी वीडियोज़ की वजह से हम PI में पहुँच गए, कई लोग शो में भी गए। तो मुझे लगा है मतलब कुछ सही जा रहा है तभी शायद किसी का सिलेक्शन हो रहा है। मैं सबके लिए आई कांट वाउच, बट शायद किसी ने वो चीज़ थोड़ी सी पकड़ ली, उसको काम आई। इंद्रनाथ था लड़का, उसने अपने PI में भी बोला कि यार मेरा तो सिलेक्शन हुआ है एंड आई सॉ सम वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। तो जब वो मुझे मिला कहता भाई तेरी वीडियो देखी थी। अब मुझे लगा कि यार ठीक है, तो फिर अब वो धीरे धीरे कंटेंट उसी फील्ड में आ गया। फिर रोडीज़ आया तो उसका स्प्लिट्सविला भी उसके साथ का, तो उसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन जहाँ से मुझे मिली, या मान लो मैं किसी कास्टिंग डायरेक्टर से मिला तो उसने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बोला, तो मैं मतलब मेरे को तो किसी को ना कोई ऐसा नहीं है कि मुझे स्पॉन्सर करा मुझे फिल्टर करके बोलना, मैं सच बोल देता था कि भाई ऐसे मत क्या करो, ये मत बोला करो, इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो थोड़ा सा मे बी ऐसे बोल दो तो बेटर होगा। तो उसको मैंने फ्रेमवर्क बनाने शुरू किए, कोर्सेस लॉन्च किए, तो आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स देयर। बट अब मैं इतना उसका कंटेंट नहीं डाल रहा क्योंकि मुझे लगता है अब मैंने काफ़ी कंटेंट डाल दिया, अब ज़रूरत नहीं है भाई, अब सब बोल चुके हैं। और अभी आपका बिग बॉस पे क्या ओपिनियन है? बिग बॉस तो अब कंटेंट क्रिएटर्स को भी ले रहे हैं ना? हाँ बस बुलाएंगे चले जाएंगे बुलाएं सही बस। मुझे जानना है फेक प्रमोशन क्या होता है, जो सेलिब्रिटीज का फेक प्रमोशन होता है, या PR एजेंसी कैसे काम करती है? बहुत ज़बरदस्त काम है, मतलब इतना सिंपल, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा उनका, बॉलीवुड के बहुत बढ़िया सेलिब्रिटी हैं, काफ़ी फेमस हैं उनके फॉलोअर्स हैं 14 मिलियन, फोटो पे लाइक आते हैं 15,000, मतलब कोई रेशो ही नहीं है। मतलब देखो बड़ा सिंपल है, मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग नेम, हर बंदा समझदार, आप किसी भी बॉलीवुड एक्टर को सर्च कर लो, ठीक है, आपको देखेंगे 10 मिलियन से ज़्यादा, और काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं। देखो एवरेज 10 से 15% आपको उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर मान लो 1 मिलियन फॉलोअर हैं उसके किसी के, तो 1-1.5 लाख 2-3 लाख लाइक्स वाइक्स आने चाहिए, नहीं आ रहे। अब किसी के 14 मिलियन फॉलोअर हैं, ठीक है, उसके लाइक आ रहे हैं 10,000। अब समझदार को इशारा, काफ़ी नकली हैं। अब वो क्या करती है, PR एजेंसीज फ़ोटोज़ को स्पॉन्सर करने लग जाती हैं। ट्विटर में इनकी टीम है, पूरी की पूरी टीम है। एक टीम ने, कोई हैशटैग कैसे ट्रेंड होता है, मैंने मानो मैं PR एजेंसीज की बात करूँ, बड़े बड़े लोग ही जिनके बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, 5,000 लोग हैं काम जो हैं कहीं, उन्होंने जैसे एक कंपनी है उसके पास 500 लोग हैं, तो वो क्या करेगी, एक हैशटैग बना लिया, मान लो ये हमारा शो का नाम ले लेते दी सोशल लाइट। आज दी सोशल लाइट ट्विटर पे ट्रेंड होना चाहिए, एग्जैक्ट 11 बजे 5,000 लोग उसी वक्त एक हैशटैग पे फोटो डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, ट्रेंड हो जाएगा। इसी तरह मूवीज़ की प्रमोशन होती है। एक मूवी आ रही है अक्षय कुमार की, सलमान खान की, शाहरुख खान की, एकदम से वो नंबर 1 पे कैसे जा रही है, जनता को तो पता नहीं है, मुझे क्या पता पठान आने वाली है। एक टाइम पर 10,000 लोग पूरे इंडिया में ट्वीट कर रहे हैं, ट्रेंड हो गया। उसके बाद जब हम देखते हैं अरे शाहरुख खान की मूवी आ रही, मैं भी ट्वीट करूँगा, वो ट्रेंड बन जाता है। करेक्ट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रैपिड फायर राउंड। ओके, सो बेस्ट मोटिवेशनल पर्सन कौन है आपके दिमाग में, या आपके फेवरेट? मतलब मैं लेटली आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग श्री प्रेमानंद गोविंद चरण जी महाराज। मेरे 2800 फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे, 2 साल से 2800 से 3,000 गए हैं। जब से मैं गुरुजी को सुना अब 2 लाख कुछ हो गए हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मैंने कुछ किया है, बट वो जो बातें हैं वो बहुत चेंजिंग है। सो हु इज़ योर बॉलीवुड क्रश? बॉलीवुड क्रश, अरे अब तो क्रश को जब से सुन रहा हूँ तब से सारे क्रश खत्म हो गए। बट बचपन में आई थिंक मुझे कटरीना कैफ अच्छी लगती थी, पहले की थी, अब तो ऐसा कोई है नहीं। अच्छा, फेवरेट रियलिटी शो जो आप करना चाहते हो? रियलिटी शो अब तो मेरे को लगता है बिग बॉस ही है, मतलब अब कि जा रहे हैं यूट्यूब पे बुला रहे हैं तो फिर बुला लेंगे, ऐसा ही। सो फेवरेट वेकेशन? वेकेशन मुझे ग्रीस पसंद है, आई फील कि ग्रीस जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी संस्था से या फिर NGO से, भूख बड़ी या शिक्षा? मुझे ऐसा लगता है कि भूख होगी तभी शिक्षा मिलेगी। ज़िंदगी में अगर किसी भी चीज़ की हंगर नहीं है तो क्या मिलेगी। मतलब एक मैंने विष्णु पुराण का एक 16वें अध्याय में एक श्लोक है,
जिसका अर्थ यही है, सिंपल में बताऊं तो, कि शिक्षा वो है जो मुक्ति प्रदान करे ईगो से, एंगर से, हमारे सेल्फिश मोटिव से। अब तो मुझे ही लगता है कि अगर भूख होगी तभी शिक्षा मिलेगी। हमें भूख है, मुझे वीडियो बनानी है, तो मैं आज, जैसे आज मुझे कहीं पे पहुंचना था किसी इवेंट के लिए, तो मैं आज ऑफिस 1.5-2 घंटे जल्दी गया हूँ कि भाई आज वीडियो डलनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता था आज मेरा पूरे दिन निकल जाएगा, मैं बाहर हूँगा और घर जाके वो एनर्जी से वीडियो नहीं बना पाऊँगा, बिकॉज माई एनर्जी इज़ डल। मेरी ऑडियंस को भी वो दिखेगा ना, उनको क्यों दिखाओ कि मैं थका हूँ, नहीं। तो मैं सुबह उठ के वो बना के गया। तो वो भूख है, भूख से जब आप काम कर रहे हो तो शिक्षा, कहते हैं सरस्वती माता आती हैं, जब आपको नॉलेज मिलेगी तभी आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तभी वो काम हो पाएगा, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आप अगर कंटेंट क्रिएटर नहीं होते तो क्या होते? कंटेंट क्रिएटर नहीं होता तो क्या होता? इंजीनियर आई गेस। फिर हो रहा होता, मैं छोड़ देता वो। मैं बड़ा वो पैशन टाइप वाला हूँ कि जैसे अगर नहीं फील आ रहा ना, आई विल नॉट डू इट, मेरे को फील चाहिए। अर्जुन जी से पूछा गया था कि सबसे जो काजल होता है उससे भी काला क्या कहते हैं? कलंक। पूरी 50 साल आपने बुरी जिंदगी, बड़े 5 मिनट लगेंगे कुछ चीज़ खराब होने का, और आपका दिन खराब था, कुछ गड़बड़ हो गई। अभी रिसेंट एक कंट्रोवर्सी हुई थी मेरी, अच्छा, तो बड़ा एकदम से कुछ वीडियो थी, तो उस पर किसी ने कमेंट कर दिया, उसके अराउंड 1.9 मिलियन फॉलोअर है। तो मैं थोड़ा सा हो गया। देखो, एज अ कंटेंट क्रिएटर एक चीज़ जो पहले से इंसान को लेनी चाहिए वो क्रिटिसिज्म। लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे और आपको बहुत नीचा दिखाएंगे, तो मैं उसके लिए बड़ा प्रिपेयर्ड हो चुका हूँ कि यार चलता ही। बट अगर कोई आपको एक मे बी जो थोड़ा है ना, तो मेरे को बड़ा फील हुआ। बट देन येट अगेन, ये जो चीज़ें हैं जो आप अगर आपको स्पिरिचुअली ऊपर करते हो, यू टेंड टू मूव फॉरवर्ड। तो आई थिंक यही था, बढ़िया सही चल रहा है। सो ये है राघव शर्मा, और इन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई, मतलब सारे फील्ड में मास्टर है ये। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।